हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आज के टाइम के एक पॉपुलर कोर्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये ऐसा कोर्स है जिसका क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा आज के टाइम में डिमांड इसी की है। तो हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के। तो मेरे यूपी के योद्धाओं, तैयार हो जाओ। आपके लिए ये गोल्डन चांस है बच्चों, क्योंकि इसका एग्जाम प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। और आप हाल ही में भाई आप हाई स्कूल 11th 12th पढ़ के आ रहे हो, तो सब कुछ तो पढ़ा पढ़ाया है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो क्यों ना हम इसके बारे में सोचे, क्योंकि यहां आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है इस कोर्स को करने के बाद, और भैया आपके पास एक लाइसेंस भी मिल ही जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग का पूरा पूरा कोर्स डिटेल्स क्या होने वाला है, इसको कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाला है, कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, भाई कितने क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, सब कुछ, कितनी फीस लगती है, सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं। चलिए जानते हैं भैया। देखिए, बीएससी नर्सिंग की बात करें, क्योंकि आज के टाइम में अधिकांश स्टूडेंट का सपना होता है कि भाई वो क्या है, डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको तो भैया बॉयज और गर्ल्स, तो इसको बॉय भी कर सकते हैं और गर्ल्स, तो दोनों कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। तो अगर जिनके माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि नर्सिंग वर्ड है तो भैया केवल गर्ल्स के लिए होगा, तो नहीं बच्चों, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। अब उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, स्टूडेंट यही सोचता है कि भाई इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 12th भाई साइंस स्ट्रीम से आप हो, जिसको हम कह सकते हैं कि भैया पीसीबी। तो भैया जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए, और प्लस पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तब आप इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, मतलब अगर बीएससी नर्सिंग आपको करना है तो एज क्या होनी चाहिए बच्चों। तो एज की बात कर ले भैया, तो 17 से लेकर के 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो भैया 17 से अगर हम बात करें तो अधिक होनी चाहिए, और 35 से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, 17 से 35 के बीच में। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, अगर बीएससी नर्सिंग में जैसे आप एडमिशन लेंगे तो कितने साल का कोर्स होता है, तो भैया ये 4 ईयर का, ठीक है, 4 साल का बच्चों क्या होता है, कोर्स होता है। ठीक, अब यहां पर हम जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो भैया इसके लिए यूपी वालों के लिए स्पेशल है। तो भैया बीएससी नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भैया आपको देना होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम जो होता है भैया वो सी नेट के थ्रू होता है, सी नेट यानी कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। अब देखिए भैया इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि आप हमने बताया ना कि एंट्रेंस एग्जाम के भाई थ्रू इसमें एडमिशन होता है, जैसे पॉलिटेक्निक आईईआरटी होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, तो इसी तरह से ये भी है। तो इसमें बच्चों देखिए इसके पहले इसका पैटर्न थोड़ा अलग था, तो अब की बार इसीलिए बोल रहे हैं ना, लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। भाई ओल्ड वीडियो में देखोगे तो पूरा पैटर्न चेंज रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नंबर के होंगे, लेकिन ये जो नया सिलेबस जारी हुआ है, नए भाई पूरा इसका फॉर्म भी आ चुका है, कब लास्ट डेट है सब कुछ बताएंगे। तो भैया सिलेबस इसमें जो आपका जो प्रवेश परीक्षा होगा, तो यहां पर फिजिक्स में 24 क्वेश्चन, इसी तरह से भैया आप केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भैया 24 क्वेश्चन, और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो नर्सिंग स्पेशल से होगा ये 24 क्वेश्चन, और इंग्लिश का भी 24 क्वेश्चन। टोटल मिला के भैया आपका अगर हम बात कर लें तो एक मिनट, जो टोटल क्या हो गया भाई, हाँ, जो टोटल क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन भैया, 120 क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन। अब इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम क्या होगा? तो टाइम भैया 2 घंटे 20 मिनट। कितने भैया? तो 2 घंटे 20 मिनट का वक्त आपको मिलेगा, ठीक। अब ये तो टाइम हो गया। अब इसका जो एग्जाम का भैया मतलब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भाई मतलब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो याद रखना बच्चों, यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग। तो भैया माइनस मार्किंग नहीं होता है बच्चों। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो पहले भी नहीं था यूपी, ठीक है। तो अब यह ध्यान देना कि आपको वही इत्मीनान से करना है। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, ये जो क्वेश्चन सारे के सारे आने हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ना भैया, आपका जैसे 10th हो गया, 11th हो गया, उसके बाद 12th होगा भैया, यहीं से सारे क्वेश्चन जितना आप भाई पीसीएम नहीं मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो पढ़ते चले आए हो, तो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हाई स्कूल, ठीक, इंटरमीडिएट और 11th क्लास से ही रहता है। तो केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बुक ले लीजिएगा, इसके एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए और कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म बच्चों कब से फिल हो रहा है? तो देखिए इसका फॉर्म अक्सर हर साल थोड़ा बहुत मतलब हर साल आता है और थोड़ा बहुत डेट इधर उधर हो जाता है। कभी कभी या ये फरवरी के लास्ट में आ जाता है, भाई बहुत कम ऐसा होता है, नहीं तो मार्च में आता है, कभी कभार अप्रैल के स्टार्टिंग में आता है। तो अब की बार भैया ये 24 मार्च से भैया क्या है, इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए अंतिम जो डेट है, लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है भैया 26 अप्रैल, ठीक है। तो 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक। और उसके अलावा इसकी प्रवेश परीक्षा जो एग्जाम डेट है भैया वो 21 मई। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है बच्चों, पर्याप्त टाइम है प्रिपरेशन करने की। और इसका फॉर्म जो करेक्शन डेट होता है, जैसे भाई मान लेते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो इसके लिए करेक्शन जो डेट है वो भैया 19 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक, ये इस डेट तक करेक्शन आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भैया फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे भाई बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर इसमें जो 4 साल का कोर्स होगा तो भैया फीस क्या रहने वाली है? भाई बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। तो देखिए भैया अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एंट्रेंस एग्जाम देकर के मतलब आप एडमिशन लेते हो काउंसलिंग के आधार पर, तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज में मान के चलिए 20 से लेकर के 50 या 60 हजार रुपए, ठीक है, और भी चला जाता है, ये हम एवरेज बता रहे हैं। ये पर ईयर 1 साल का इतना रहने वाला है, 1 साल का गवर्नमेंट कॉलेज में, बढ़िया अच्छा खासा कॉलेज होगा तो ये 1 साल का, और 4 साल का कोर्स है तो इसी अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन अगर आप भैया हमने तो बताया ना कि ये कब, जब गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अगर आप भैया प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि अगर मान लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम आप दिए, आपका नंबर बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है, नहीं एडमिशन मिल पाता है, तो प्राइवेट कॉलेज के भी आप सोच रहे हैं, तब तो बच्चों ये 1 लाख मान के चलिएगा, ठीक है। कितना भैया? तो ये 1 लाख से लेकर के आपका भैया 1.5 लाख तक चला जाएगा पर ईयर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, ठीक है, तब तो पैसा भर भर के आपको देना पड़ेगा। और आप वैसे भी आपको पता है कि भैया मेडिकल क्षेत्र में पैसे लगते हैं, ठीक। अब उसके बाद भैया मान लेते हैं अगर ये कर लिया तो आपको जॉब कहां पर मिलने वाली है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि भैया जॉब हमको कहां मिलेगी। तो बच्चों कोई भी हॉस्पिटल है, जो नर्स का स्टाफ होता है, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में, तो वो क्या होते हैं, अगर सरकारी आप कॉलेज में जाओगे तो उनमें जो रहते हैं भैया वो बीएससी नर्सिंग के थ्रू ही जाते हैं। तो इसमें अच्छा खासा, नहीं तो आप जैसे पैथोलॉजी अपना खुद का खोल लीजिए, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारे अदर वर्क भी हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कि 30,000 से लेकर के
40,000 रुपये मंथली भैया आपका मिल ही जाएगा। यानी सालाना अगर हम बात करें तो एक साल में आप भैया 3 से 5 लाख रुपए तक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा खासा भाई यहां पर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है। आई बात समझ में? तो ये रहा पूरा बीएससी नर्सिंग की संपूर्ण जानकारी। इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।